नमस्कार। खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही हो तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन क्या हम उन छिपे हुए दुश्मनों के लिए तैयार हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं? आज हम यही जानेंगे कि इन बीमारियों को कैसे पहचानें और अपनी फसल को, अपनी मेहनत को कैसे सुरक्षित रखें। ये सवाल हम सब किसानों के मन में रहता ही है। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब तक नुकसान हमें पत्तियों पर दिखाई देता है ना, तब तक बीमारी जड़ों तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सही जानकारी हो तो हम इन खतरों से हमेशा एक कदम आगे रह सकते हैं। तो आखिर ये दुश्मन है कौन? ये हैं फफूंद यानी बुरशी से होने वाले रोग। और इनमें से दो सबसे बड़े विलन हैं। एक है तांबेरा, जिसे रस्ट भी कहते हैं, और दूसरा है काणी यानी स्मट। चलिए एक एक करके इनसे निपटते हैं। जरा सोचिए, ये बीमारियां हवा और पानी के साथ कितनी तेजी से एक खेत से दूसरे खेत में फैल जाती हैं। अगर इन्हें सही टाइम पर ना रोका जाए तो ये दाना भरने से पहले ही पूरी की पूरी फसल को तबाह कर सकती हैं। इसलिए इन्हें पहचानना और तुरंत एक्शन लेना, बस यही सबसे जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, तांबेरा या रस्ट। इसे गेहूं का सबसे खतरनाक और विनाशकारी रोग माना जाता है और इसे हराने का पहला कदम है इसे ठीक से पहचानना। तो चलिए देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाए। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। तांबेरा असल में दो तरह का होता है। एक है नारंगी तांबेरा, जो फसल की पत्तियों पर हमला करता है, और दूसरा, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो है काला तांबेरा, जो सीधे पौधे के तने को ही अपना निशाना बनाता है। ये फर्क जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल अलग अलग है। तो अब इलाज कैसे करें? देखिए, अगर पत्तियों पर नारंगी रंग के गोल गोल धब्बे दिखें और उंगली लगाने पर नारंगी पाउडर जैसा लगे, तो ये है नारंगी तांबेरा। इसके लिए प्रोपिकोनाज़ोल का स्प्रे करना है। वहीं दूसरी तरफ अगर तने पर काले काले छाले दिखें, तो ये काला तांबेरा है। इसके लिए यूरिया का इस्तेमाल करें और मैंकोजेब का छिड़काव करें। याद रखिए, सही पहचान होगी तभी सही इलाज हो पाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ तांबेरा पर खत्म नहीं होती। दो और बीमारियां हैं जो चुपके से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। ये हैं काणी यानी स्मट और करपा यानी लीफ ब्लाइट। आइए फटाफट इनकी पहचान और रोकथाम के तरीके भी समझ लेते हैं। काणी रोग बहुत ही चालाक है। ये सीधे गेहूं की बाली में दाने पर हमला करता है और उसे काले पाउडर में बदल देता है। सबसे बुरी बात यह है कि फसल खड़ी होने के बाद इसका कोई खास इलाज नहीं है। इसीलिए इसका सबसे अच्छा और एकमात्र उपाय है बुआई से पहले बीजों का ट्रीटमेंट। वीटावैक्स या कार्बेंडाजिम से बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी है। बस एक छोटा सा कदम पूरी फसल को बचा सकता है। अब आता है करपा रोग। इसकी सीधी पहचान है पत्तियों पर पड़ने वाले लंबे लंबे काले धब्बे, जैसे पत्ती झुलस गई हो। ये रोग अक्सर सिंचित गेहूं में ज्यादा होता है क्योंकि नमी इसे फैलने में मदद करती है। जैसे ही ये धब्बे दिखना शुरू हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैंकोजेब का छिड़काव करके इसे तुरंत रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा, अलग अलग बीमारियों के इलाज तो हमने जान लिए, पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये बीमारियां खेत में आए ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। इसे हम अपनी फसल का एक वेलनेस प्लान कह सकते हैं, जहां बचाव इलाज से हमेशा बेहतर होता है। ये एक तरह से फसल के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। इसके 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, बीज उपचार करके शुरुआत ही सही करना। दूसरा, पानी का सही मैनेजमेंट ताकि नमी न बढ़े। तीसरा, खाद का संतुलित इस्तेमाल, खासकर यूरिया का। और चौथा, खेत को एकदम साफ रखना। जब ये चारों कदम एक साथ उठाए जाते हैं तो बीमारियों को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ आसान पॉइंट्स में फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी फसल की अच्छी पैदावार पक्की कर सकते हैं। तो ये हैं स्वस्थ फसल के 5 सुनहरे नियम। पहला, बीमारी को सही पहचानें। दूसरा, बीज उपचार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें। तीसरा, पानी और खाद का संतुलन बनाए रखें। चौथा, लक्षण दिखते ही तुरंत एक्शन लें। और पांचवा, खेत को हमेशा साफ रखें। ये सिर्फ नियम नहीं, अच्छी पैदावार का वादा है। और आखिर में सबसे जरूरी संदेश यही है कि रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। बीमारी आने के बाद उस पर खर्च करने से कहीं ज्यादा समझदारी उसे आने से पहले ही रोकने में है। समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम हमें बाद में होने वाले बड़े नुकसान से बचाता है।
तो अब सवाल ये है, क्या हम सब इस जानकारी के साथ अपनी अगली फसल को अब तक की सबसे स्वस्थ और शानदार फसल बनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। सही जानकारी और समय पर कार्यवाही के साथ एक भरपूर फसल पाना बिल्कुल संभव है।